अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर उसामा नवाज यूट्यूब चैनल पे आपका खुशामदीद है। सेकंड ईयर लेक्चर सीरीज का आज चैप्टर नंबर 2 का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.9 है और उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि रिवाइज करना, रिकॉल करना ज़रूरी समझूंगा। सबसे पहले है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में होगा क्या कि हम किसी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेंगे और उसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे पहले डेरिवेटिव में। अगर पहले डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया तो जिस इंटरवल में से आप वो वैल्यू पुट करेंगे आपका फंक्शन उस सारे इंटरवल में इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर आप इस इंटरवल में से एक नंबर x उठाते हैं और इस फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं और आपका आंसर नेगेटिव आता है, माइनस आता है साथ में, तो इसी इंटरवल में आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी इस्तेमाल है तो ज़रूरी समझता हूँ कि ये बात भी बता दूँ कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। तो ये ज़रा देखिएगा, नीचे मैंने डायग्राम से भी इसको समझाने की कोशिश की है। ये हमारा इनिशियल है, इनिशियल रे है और यहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट हो रहा है। 0 से लेकर ये एंगल 90 है अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँ, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूँगा तो फिर ये 0 से लेकर क्या एंगल हो जाएगा मेरे पास, -90। क्योंकि ऊपर मैंने बताया है एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो मेरा टोटल एंगल कितना होगा, पाई होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 90 है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 90 है और टोटल 180 होगा। और अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो फिर मेरा एंगल क्या होगा, -180 सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ना क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। अब पहला क्वाड्रेंट क्या है, 0 से लेकर 90 तक हमारे पास क्या है, पहला। और अगर 0 से लेकर -90 की बात करूं तो ये कौन सा होगा, चौथा क्वाड्रेंट। और 90 से लेकर 180 तक हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है, दूसरा। और -90 से लेकर -180 तक हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है, तीसरा। तो ये बात याद रखनी है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में tan पॉजिटिव और चौथे में cos पॉजिटिव। तो अब ये बातें हैं, इनकी बेस पे हम एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करने लगे। तो चलते हैं अगले पेज पे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमें कहा गया कि एक फंक्शन f ऑफ x है sin x के इक्वल और डिफाइन है -पाई से पाई तक। आप बताइए किस सब इंटरवल में sin x इंक्रीज करेगा और किस सब इंटरवल में sin x डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे हमने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया जो कि cos x आ गया, फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा। तो क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव cos x के इक्वल है तो cos x 0 के इक्वल हो गया। अब cos दूसरी साइड पे जाकर इन्वर्स हो जाएगा और x इज इक्वल टू cos इन्वर्स ऑफ 0। और हमें पता है इस इंटरवल में -90 भी आएगा और +90 भी आएगा और cos जो होता है वो -90 और +90 दोनों पे 0 होता है। तो इसका मतलब है ये जो इंटरवल है ये 3 सब इंटरवल में डिवाइड होगा। अब हम बात करते हैं इस इंटरवल की। आपको अभी मैंने डायग्राम की मदद से भी समझाया था कि -π/2 से लेकर -π तक, इधर भी देखिए -π/2 से लेकर -π तक कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, cos। तो cos जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट पुट करूं इस फर्स्ट डेरिवेटिव में cos x में, तो cos का आंसर नेगेटिव ही आएगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो उस सारे इंटरवल में आपका जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है जी। अगर किसी पॉइंट पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वहां पे आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो डिक्रीज करता है। अब मेरे पास -π से -π/2 तक क्वाड्रेंट थर्ड था और थर्ड में cos नेगेटिव होता है, मीन f डैश ऑफ x हर पॉइंट पे नेगेटिव होगा। सो फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट इंटरवल मैंने कहा था -π/2 से लेकर π/2 तक। अब देखिए -π/2 से लेकर π/2 तक मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, ये -π/2 है और ये π/2 है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाऊं तो पहला और चौथा क्वाड्रेंट आता है। तो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में क्योंकि cos ऑफ x पॉजिटिव होता है, मीन इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। सो हमारा ओरिजिनल फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। ठीक है जी। अब तीसरा जो आखिरी इंटरवल है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरवल है वो π/2 से पाई तक है। तो अगर मैं बात करूं
पाई/2 से लेकर पाई तक की, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है? कॉज ऑफ एक्स के। और सेकंड क्वाड्रेंट डेरिवेटिव में कॉज क्या होता है? नेगेटिव। इस वजह से इस इंटरवल में हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज, क्योंकि कॉज ऑफ एक्स हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे भी नेगेटिव हो उस सारे इंटरवल में हमारा जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन है, वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। एक और क्वेश्चन करते हैं तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब की बार हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स है, और एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है? -90 से +90 तक। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। अब कॉज ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखा, इसका मतलब है माइनस साइन एक्स किसके को आ गया? जीरो के। अब माइनस कहीं भी चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है साइन एक्स जीरो है। अब साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा तो एक्स किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स ऑफ जीरो। और साइन जीरो कहाँ पे होता है? इस इंटरवल में जीरो के ऊपर होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है साइन की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। तो ये जो इंटरवल है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक -90 से जीरो तक और एक जीरो से 90 तक। तो जो हमारा पहला इंटरवल है वो है -90 से लेकर जीरो तक। अब मैं आपको पहले रिकॉल करना चाहूंगा कि आपका जो इंटरवल है वो क्या है? -90 से लेकर कहाँ तक है? जीरो तक। और अगर आप और से देखिए -90 से जीरो तक आपका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? फोर्थ। और फोर्थ में जो आपका साइन है वो क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे वो लिखता क्या है? विच इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड साइन एक्स इज नेगेटिव। लेकिन जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स है वो है माइनस साइन एक्स। तो ये जो माइनस है और ये जो माइनस है ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। इसका मतलब है इस सारे इंटरवल में साइन तो नेगेटिव था लेकिन माइनस साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। सो डैट एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन इंक्रीज करेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो माइनस साइन एक्स था। अगर मैं अकेले साइन की बात करूं तो ये चौथा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है लेकिन ये नेगेटिव इसको क्या कर देता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। दूसरा जो इंटरवल है उसकी बात करते हैं। पहला क्या था? -90 से लेकर जीरो तक, और नेक्स्ट क्या होगा? जीरो से लेकर 90 तक। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो ये जी हमारे पास इंटरवल आ गया 0 से 90, और ये अंडरस्टूड है 0 से लेकर 90 तक पहला क्वाड्रेंट होता है। पहले में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन इस साइन के साथ माइनस भी है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इस पहले इंटरवल में नेगेटिव हो गया है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा इस इंटरवल। बाकी दो पार्ट बहुत इजी हैं, ये सिर्फ दो जो ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन थे ये जरा कंफ्यूजिंग थे, तो मैंने इसको बड़े ध्यान के साथ आपको समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए तीसरा पार्ट देख रहे हैं हम। तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है? हम इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे और 4 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसका मतलब है एफ प्राइम ऑफ एक्स जो आपके पास है वो किसके इक्वल आ गया? -2x। अब अगला काम हमारा क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखें, इसका मतलब है -2x को 0 रखा। अब -2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है? 0, तो इसका मतलब x क्या आ गया? 0। अब हमारे पास इस इंटरवल में एक पॉइंट नया आ गया तो इसके दो पार्ट बन गए, एक -2 से लेकर 0 तक और फिर एक 0 से लेकर 2 तक। तो जो पहला इंटरवल है -2 से लेकर 0, इसमें से मैंने अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट पिक करना है। मैं -2 से वापस आऊंगा तो क्या आएगा? -1, -1 से पीछे आऊंगा तो 0। इसका मतलब है इसके दरमियान में -1 भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ से -1 पिक किया और इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया। तो जब मैं यहाँ पे -1 रखूंगा तो यहाँ पे भी -1 रखूंगा, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 2, और वो 2 क्या है? पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सेकंड इंटरवल है, अब वो क्या होगा? 0 से लेकर 2। पहला था -2 से 0 और दूसरा आ गया 0 से लेकर 2। 0 आई मीन 0 से आगे आऊंगा तो 1 आएगा, 1 से आगे 2 आएगा, तो इसमें से 1 पिक कर लेता हूँ। और ये जो 1 है मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करूंगा, जो कि हमारे पास क्या था? एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल था? -2 ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूंगा आंसर -2 आएगा और वो नेगेटिव है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? इस इंटरवल में डिक्रीज कर जाएगा। ओके जी, 4 पार्ट है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इंटरवल दिया गया है -4 से 1 तक। हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 आ जाएगा, 1 3 3 और 2 का डेरिवेटिव 0 है, लिखा नहीं है।
फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। इस इंटरवल के दो पार्ट्स बन गए -4 से लेकर -3/2 तक और -3/2 से लेकर 1 तक। तो पहला इंटरवल है -4 से लेकर -3/2। अब -4 से आगे आएंगे तो -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, -1 भी। कोई वैल्यू अपनी मर्जी से फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करनी है। हमने क्या किया, x की जगह पे -3 पुट कर दिया फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो जब यहाँ पे -3 आएगा, 2 3 6 और 6 में से 3 जाएंगे तो -3 बच जाएगा और जो कि नेगेटिव है। सो f ऑफ x जो होगा, f प्राइम नहीं, f ऑफ x इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। दूसरा हमारे पास वो क्या है, -3/2 से लेकर 1 तक। -3/2 होता है 1.5, तो -1.5, उसके बाद -1, उसके बाद 0, तो मैंने 0 पुट कर लिया f डैश ऑफ x में। तो ये 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन इस इंटरवल में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे। आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए लगाया कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। अब कितना इंक्रीज करके किस पॉइंट तक पहुंचेगा, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से। अच्छा, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव किसी नंबर पे, किसी x की वैल्यू पे नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव के उलट है, वहां पे अगर नेगेटिव आता था तो डिक्रीज करता था, यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, जिसमें हमें कहा गया फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम का मतलब है मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स क्यूब। हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स क्यूब का पहला डेरिवेटिव लेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे। जब उसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर का 6x डेरिवेटिव बन जाएगा, साथ में माइनस भी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देना है। मीन -3x स्क्वायर 0 के, तो इसका मतलब x 0 आ गया। अब ये जो हमारे पास 0 है ना, ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये हमें बताएगी कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हमने ये जो पॉइंट है ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो -6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया। अब ना तो 0 पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे फेल हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, 0 से छोटी कोई वैल्यू पुट करते हैं, 0 माइनस एप्सिलॉन, और 0 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन अब ये पुट किस में करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, 0 माइनस 3x स्क्वायर। अब इस x की जगह पे पहले मैं पुट करूंगा 0 माइनस एप्सिलॉन, तो ये -3 का -3 आ गया और x की जगह पे 0 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर आ गया। अब माइनस का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा और एप्सिलॉन का एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये -3 एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया। ये था 0 से लेस वैल्यू पे। अब मैं 0 से ग्रेटर वैल्यू पुट करूंगा तो फिर भी एप्सिलॉन का स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा और ये माइनस तो वही रहा। अब भी क्या हुआ, ना 0 से बड़ी वैल्यू पे ना छोटी पे इसने साइन चेंज किया, मीन दोनों दफा इसका साइन सेम रहा। तो ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलें, आप पुट तो क्या कर रहे थे 0, तो 0 के साथ 1 कैसे आ गया। अब जब हमने दोनों टेस्ट लगा लिए फेल हो गए तो डायरेक्ट 0 जो है हम फंक्शन में पुट कर देंगे। तो जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0, और आंसर आ जाएगा 1। तो ये इंटरवल 0,1 हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। ठीक है जी। तो जी सेकंड पार्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। हमने इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया। तो पहला डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 1, और फिर जब डेरिवेटिव लेंगे 2x का तो वो 2 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हम फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, मीन 2x माइनस 1 को 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ गई, और ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में। अब सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में x तो है ही नहीं, तो ये तो 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया है। लेकिन 2 पॉजिटिव है, तो अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम।
लेकिन अब ये तो चलो पता चल गया कि अगर मैं x 1/2 पुट करूं तो इसका मिनिमम आंसर आएगा, लेकिन वो मिनिमम आंसर होगा कितना वो चेक करना है। तो मैंने हेडिंग दी फॉर मिनिमम वैल्यू। अब ये जो x इज इक्वल टू 1/2 था जिस पे मिनिमम वैल्यू थी, ये सवाल में पुट करेंगे। तो ये सवाल में हमने पुट किया, तो जो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो क्या है, -9/2, और कहाँ पे आएगी, 1/2 पे आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम थर्ड पार्ट, बल्कि 9 पार्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे सेम ही हैं और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मैं वही करवा रहा हूँ। तो अब मैं पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करने लगा हूँ। तो जी पार्ट नंबर 9 में हमारे पास क्या है, 5 + 3x - x क्यूब है। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का 3 और x क्यूब का 3x स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 3 का फिर 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x, और 2 3 जार -6। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखेंगे, मीन 3 - 3x स्क्वायर को 0 के इक्वल रखा, 3 कॉमन आ गया, 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है 1 - x स्क्वायर 0 के इक्वल, x स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव, और स्क्वायर रूट लिया तो x के दो आंसर आ गए। अब बारी बारी चेक करेंगे कि 1 के ऊपर फंक्शन क्या बनता है और 2 1 -1 पे क्या बनता है। तो ये जो वैल्यूज आई हैं, पहले 1 को मैंने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, तो जब 6 के साथ 1 पुट किया तो -6 आ गया, मीन ये नेगेटिव है, तो फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। अब वो कितना मैक्सिमम होगा, हम x = 1 सवाल में पुट कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो मैक्सिमम आंसर 7 है जब हम फंक्शन में 1 पुट करेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट भी था, -1 था, क्योंकि हमारे पास देखिए प्लस माइनस आया था, तो मैं -1 पुट करूंगा। कहाँ पुट करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव क्या है, -6x, तो यहाँ पे -1 पुट किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 जो कि पॉजिटिव है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, शाबाश, मिनिमम होगी। ठीक है जी। अब मिनिमम कितनी होगी, तो ये वाला जो -1 है इसको सवाल में पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट कर देंगे, सवाल में। और सवाल क्या है, f(x = 5 + 3x - x क्यूब। वहां पे -1 पुट किया तो जो सबसे छोटा आंसर इस फंक्शन का आ सकता है वो कितना है, 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5, काफी इंपॉर्टेंट है, तो जो के साथ समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें कहा गया कि f(x) क्या है, sin x + cos x है, और जो इंटरवल है 0 से लेकर 2 पाई है। इस इंटरवल में रहते हुए आपने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है जो कि ये फंक्शन अवेल कर सकता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए पहले भी आपको बताया क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस माइनस साइन हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कॉस है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, मीन cos x - sin x किसके इक्वल आ गए, 0 के। माइनस साइन x दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, फिर दोनों को cos x पे डिवाइड कर दिया, cos से cos कट गया, 1 आ गया, और sin ओवर cos क्या बन जाएगा, tan, मीन tan x = 1। अब इस इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई में दो वैल्यूज ऐसी आती हैं जहां पे tan का आंसर 1 आता है, और वो क्या है, π/4 और 5π/4। ये जो दोनों आंसर हैं, ये जो दोनों आंसर है, बारी बारी हम कहाँ पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में। तो पहली दफा x = π/4 सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, तो यहाँ पे भी π/4 आ गया, यहाँ पे भी π/4, साइन π/4 1/√2 होता है, सॉल्व किया तो -√2 आया। और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है उस पॉइंट के ऊपर। तो अब हमारा पॉइंट कौन सा था, π/4। अब मैक्सिमम कितना मैक्सिमम होगा, इसको कहाँ पुट कर दिया जाएगा, आपका जो सवाल था, आपका जो क्वेश्चन था f(x = sin x + cos x), इसमें हम कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, 5 π/4, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है। तो ये हमने इसमें पुट कर दिया और आंसर कितना आ गया, √2। और अब हमने क्या पुट करना है, 5 π/4 किस में पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव में। चलते हैं आगे जी। तो जी सेकंड डेरिवेटिव में 5 π/4 पुट कर दिया, तो 5 π/4 पे आंसर आएगा -1/√2, और इधर भी कितना आएगा, -1/√2। ये जो 5 π/4 है एक्चुअली ये 225 डिग्री होता है। आपको पता है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, लेकिन कैलकुलस हमारी मोस्टली जो है वो रेडियन में होती है, इस वजह से यहाँ पे 225 के बजाय 5 π/4 लिखा है। और कैलकुलेटर में जब आप साइन 5 π/4 करेंगे, -1/√2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस,
और ये आंसर क्या आ गया पॉजिटिव। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी होती है, मिनिमम होती है। कितनी मिनिमम होगी, अब ये जो 0.5 पाई बाय 4 है ये एफ में, सवाल में, क्वेश्चन में पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -√2 विच इज द लोएस्ट मिनिमम वैल्यू दैट दिस फंक्शन कैन अटेन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट टू क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो जो बहुत जरूरी है। लेक्चर थोड़ा लेंथी जरूर हो गया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि जो हमारे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, x इज इक्वल टू e पे। इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव जो है वो e के ऊपर नेगेटिव आएगा, और जहां पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए मेन फंक्शन वहां पे मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो y1 ये आ गया, कटिंग के बाद अगेन डिफरेंशिएशन कर ली, और अगेन डिफरेंशिएशन में क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, x की 4, फिर x स्क्वायर एज इट इज और ऊपर 1 का डेरिवेटिव 0, नीचे log का 1 ओवर x माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया, 2 ऑफ x। ये x से एक x कट गया तो इधर एक माइनस का x बच गया, ठीक है, और ये 2x स्टार्ट में आ गया। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, माइनस x कॉमन आने के बाद ये +1 हो गया और ये +2 हो गया, और साथ में माइनस नीचे log ऑफ x आ गया। अच्छा, ये x से एक पावर कट जाएगी, x की 3 बच जाएगा, ठीक है, और ये 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जार 2, और ये साथ में 2 माइनस नीचे log ऑफ x था। ये 2 और 1 कितना हो गया, 3। और अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं x इक्वल टू e पुट कर देता हूँ। तो जहां जहां पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी ये आ जाएगा, और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी e आ जाएगा। तो यही मैंने किया जी, x की जगह पे e रख दिया। अब मुझे ये भी पता है कि जो नेचुरल लॉग ऑफ e है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ e की जगह पे 1 आ गया। तो 2 1 जार 2 और 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और ये बाहर माइनस मौजूद है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, -1 बाई e की पावर 3। और ये माइनस बता रहा है कि मेरा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आया है, नेगेटिव। और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कहता है कि फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, ये अंडरलाइन किया हुआ है, लाइन ऊपर चली गई है, एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e। सबसे पहले इस वेरिएबल को नीचे लेके आना है, तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया और लॉग की वजह से ये वेरिएबल नीचे आ गया। दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और नेचर लॉग ऑफ x एज इट इज, प्लस अब की बार x एज इट इज और नेचर लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव। इधर नेचर लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे फंक्शन और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ये जो y है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इधर पहले से क्या मौजूद है, नेचर लॉग ऑफ x प्लस 1 मौजूद है, तो उसके साथ y मल्टीप्लाई हो गया, और ये पीछे क्या बच गया, dy बाई dx, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, y1 रख दिया। सवाल की इक्वेशन का नाम मैंने 1 रखा है, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका आंसर मैंने इक्वेशन 2 रखा है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, y1 का डेरिवेटिव y2 आ गया, इधर y का डेरिवेटिव y1 आ गया, और नेचर लॉग ऑफ x प्लस 1 एज इट इज, फिर प्लस y एज इट इज, और नेचर लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और 1 का डेरिवेटिव 0। इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस y1 की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो ये ब्रैकेट में मैंने पुट कर दिया। अब ये 1 प्लस नेचर लॉग ऑफ x और 1 प्लस नेचर लॉग ऑफ x क्या हो गया, स्क्वायर। ये भी y था और ये भी y था, दोनों कॉमन आ गए। अब कॉमन आने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया, जो कि कहती थी y किसके इक्वल है, x की पावर x, और अब हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ओवर e पुट कर दिया। हर उस जगह पे जहाँ पे x है वहां पे हमने 1 ओवर e पुट कर दिया है, ठीक है जी। अब ये नेचर लॉग ऑफ 1 ओवर e है, तो ये डिवाइड हो रहा है, और लॉग का रूल है जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो उनका लॉग माइनस कर दिया जाता है। तो ये देखिए, ये जो 1 ओवर e था मैंने इसको लिख दिया नेचर लॉग ऑफ 1 माइनस नेचर लॉग ऑफ e। अब नेचर लॉग ऑफ 1 0 होता है और नेचर लॉग ऑफ e 1 होता है, तो ये 1 और ये 1 दोनों कट गए, e बच गया। e इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है और ये पॉजिटिव है, सो दैट फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 ओवर e। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 को एंड करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ए बी पार्ट बना के एक क्वेश्चन बन जाएगा वो, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 7 से 8 इस चैप्टर में से आ जाते हैं, और एमसीक्यूज भी 3 से 4 हैं, तो अप्रोक्सीमेटली जो है हमारे पास 30 मार्क्स का पेपर इसमें से बन जाएगा।
इस चैप्टर को ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।